नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आ चुका हूँ परसेंटेज के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सर एंड एलिगेशन मतलब मिश्रण और मिश्रण करने की विधि। मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण एंड एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण करने की विधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 5 to 10 रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के स्टूडेंट के लिए। वैसे स्टूडेंट जो लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए मैं नया कोर्स स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है मैथ्स में मिक्सर एंड एलिगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण, इसमें मिश्रित करना है। जैसे पानी को दूध के साथ मिश्रित कर देना है, ठीक है। पास स्टूडेंट को फेल स्टूडेंट के साथ मिश्रित कर देना है, ठीक है, यानी कि मिला देना है, ठीक है। दूध का मिश्रण तेल के साथ कर देना है, ऑयल के साथ कर देना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो चलिए देखते हैं मिश्रण और मिश्रण करने की विधि में क्या होता है, ठीक है। इसमें एलिगेशन रूल लागू होता है। एलिगेशन रूल कब लागू करें, ठीक है। मिक्सर तो हो गया, ठीक है, मिक्सर तो हो गया कि हमें मिश्रित करना है। हमें क्या करना है? मिश्रित करना है। मिल्क को वाटर के साथ मिश्रित कर देना है, ऑयल को, ठीक है, मिल्क के साथ मिश्रित कर देना है, ठीक है, वाटर को ऑयल के साथ मिश्रित कर देना है, पास स्टूडेंट को फेल के साथ मिश्रित कर देना है। मिश्रित कर देना यानी कि दोनों को एक साथ मिला देना है और उसके बाद मिलाने के बाद जो क्वांटिटी प्राप्त होता है उस पे आधारित हमें मैच आउट करना है, ठीक है। तो एलिगेशन रूल लागू कब करें? एलिगेशन रूल एक ब्रेकअप रूल के द्वारा लागू होता है। ब्रेकअप रूल, ठीक है। ब्रेकअप रूल देखिए क्या होता है। ब्रेकअप रूल देखिए क्या होता है, ठीक है। ब्रेकअप रूल होता है जैसे टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है। एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल में देखते हैं टोटल स्टूडेंट, ठीक है। जैसे टोटल स्टूडेंट है 500, टोटल स्टूडेंट है 500, इसको हम ब्रेकअप करेंगे, ठीक है। तो बॉय मान लेते हैं कि गर्ल है x, तो बॉय हो जाएगा 500 माइनस x। ये होता है ब्रेकअप रूल, ठीक है। टोटल 500 स्टूडेंट हैं जिसमें गर्ल अगर x है तो बॉय कितना हो जाएगा? 500 माइनस x, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई मिश्रण देख लेते हैं। कोई मिश्रण जैसे देख लेते हैं 40 लीटर कोई मिश्रण है जिसमें मिल्क है आपका x, तो ऑयल हो जाएगा 40 माइनस x। ऑयल कितना हो जाएगा? 40 माइनस x, ठीक है। जैसे कोई छात्र ले लेते हैं। छात्र अगर 10,000 स्टूडेंट है, ठीक है, 10,000 स्टूडेंट है जिसमें से अगर पास स्टूडेंट है x, तो फेल कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस x, ठीक है। ये होता है ब्रेकअप रूल, ठीक है। ब्रेकअप रूल में क्या होता है कि ये एलिगेशन रूल लागू कब होता है, ठीक है। एलिगेशन रूल लागू ऐसा होता है जैसे टोटल स्टूडेंट 500 दिया हुआ है जिसमें गर्ल x है तो बॉय हो जाएगा 500 माइनस x। कोई मिश्रण दिया हुआ है, मिल्क और ऑयल का मिश्रण, टोटल 40 लीटर है, तो मिल्क अगर x लीटर है तो ऑयल हो जाएगा 40 माइनस x लीटर। उसी तरह से अगर छात्र 10,000 छात्र हैं जिसमें पास स्टूडेंट x हैं तो फिर कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस x। अब देखते हैं कि एलिगेशन रूल कैसे लागू करते हैं, ठीक है। तब तक इसको देख करके समझ लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि एलिगेशन रूल कैसे लागू करते हैं। चलिए अब देखते हैं एलिगेशन रूल कैसे लागू करें। एलिगेशन रूल कैसे लागू करें? एलिगेशन रूल कैसे लागू करें यानी कि मिश्रित करने की विधि। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रित करने की विधि। तो मिश्रित करने की विधि को लागू कैसे करें? जैसे ठीक है, देख लीजिए, कोई संख्या है a, ठीक है, कोई संख्या है a से अगर कोई संख्या दिया हुआ है c, ठीक है, और c से कोई संख्या ज्यादा बड़ा दिया हुआ है b, ठीक है। a कोई संख्या है, a से बड़ा है c से बड़ा है
बी। ठीक है, तो एलिगेशन रूल ऐसे लागू करते हैं। यहाँ लड़ाई कंसेप्ट इसको करते हैं, क्या करते हैं, लड़ाई कंसेप्ट, यानी कि क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर यहाँ दिया हुआ है ए, यहाँ दिया हुआ है बी और यहाँ दिया है सी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा सी माइनस ए रेशियो ए माइनस सी। ठीक है, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस बी ए माइनस सी, सी माइनस बी, सी में से बी को घटाना है और ए में से सी को घटाना है। ठीक है, ठीक है, सी माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस बी, या इसको ऐसे कर दे। ठीक है, लड़ाई कंसेप्ट है तो यहां से ऐसे कर देते हैं बी माइनस सी, क्योंकि बी है जो बड़ा है सी से, ए से बड़ा सी है, सी से बड़ा बी है, तो यहाँ बी माइनस सी रेशियो सी माइनस ए हो जाएगा। ए से बड़ा सी है और सी से बड़ा बी है। अगर कोई संख्या यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है और बीच में सी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, b माइनस सी रेशियो कितना हो जाएगा, c माइनस ए, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है बॉय, यहाँ दिया हुआ है गर्ल, तो यहाँ हो जाएगा टोटल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट, जैसे कि टोटल स्टूडेंट है, यहाँ बॉय है ए, गर्ल है बी, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएगा सी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर एलिगेशन रूल लगाएंगे, यहाँ दिया हुआ है केजी में, यहाँ दिया हुआ है केजी में, तो यहाँ भी आना चाहिए केजी में, यहाँ भी आना चाहिए केजी में। एलिगेशन रूल में यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर में, यहाँ दिया हुआ किलोमीटर में, तो यहाँ भी आना चाहिए किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ भी आना चाहिए किलोमीटर में, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये रूल है क्या, b माइनस सी, पहले b में से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे और a में से c में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जो संख्या बड़ा दिया रहेगा उसमें बड़ा में से छोटा को हमेशा क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अगर केजी है तो यहाँ भी केजी में आएगा। ठीक है, यहाँ बॉय है तो यहाँ भी स्टूडेंट यानी कि बॉय और गर्ल के रूप में ही आया। ठीक है, तो चलिए अब इस पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन का किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तब तक आप इस सिस्टम को समझ लीजिए। मेन आपको याद रखना है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन बी, तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, b माइनस सी हो जाता है और c माइनस ए हो जाता है। ठीक है, इसी पे आधारित हम अब मैथ चलते हैं कि मिक्सर एंड एलिगेशन का मैथ कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन मिक्सर एंड एलिगेशन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज, और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसका मिक्सर एंड एलिगेशन का ये पार्ट 1 चल रहा है। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन का ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो पार्ट 1 में आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, किसी परीक्षा में सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 30 था। ठीक है, जो जितने भी स्टूडेंट थे उन सबका प्राप्तांक, जो उन सबका अंक आया था, उस सबका औसत कितना था, 30 था। इसमें से उत्तीर्ण हुए छात्रों के प्राप्तांक का औसत 38 था तथा अनुत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक का औसत 28 था। तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या क्या था। ठीक है, तो चलिए एलिगेशन रूल लागू करते हैं। एलिगेशन रूल देखिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। एलिगेशन रूल ये है। ठीक है, ये क्या है, एलिगेशन रूल। ठीक है, पास स्टूडेंट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ फेल लिख देते हैं। ठीक है, पास स्टूडेंट कितना था और यहाँ टोटल स्टूडेंट है, ये क्या है, टोटल। ठीक है, सभी का औसत कितना है, पास का कितना है, उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्राप्तांक का औसत 38 है। ठीक है, फेल का है 28 है। ठीक है, और सभी का औसत कितना है, 30 है। सभी का औसत कितना है, 30 है। ठीक, पास स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक कितना है, 38 है, फेल का 28 है और टोटल स्टूडेंट का कितना है, 30 है। चलिए यहां से एलिगेशन रूल लागू करते हैं। एलिगेशन रूल कितना हो जाएगा, 30 माइनस 28 रेशियो 38 माइनस 30
क्यों? बड़ा में से छोटा को 30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट किया, 38 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2:8, 2:8। इसको काटेंगे तो कितना में कट जाएगा, 1:4 के रेशियो में कट जाएगा, 1 और 4 के रेशियो में कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, दोनों में अगर x ले लेते हैं तो 1x और 4x, 1x और 4x के रेशियो में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1x और 4x के रेशियो में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, 1x और 4x के रेशियो में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5x का वैल्यू आ जाएगा आपका 100। 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट इसमें कितना है, देख लीजिए, पास का दिया हुआ है 38, फेल का 28, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट पास और फेल का, ठीक है, तो सभी छात्रों के प्राप्तांक औसत 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो एलिगेशन रूल क्या लागू करेंगे, 30 माइनस 28 और 38 माइनस 30, यानी कि कितना हो जाएगा 2:8, यानी कि 1:4, यानी कि 1x और 4x, टोटल कितना हो जाता है 5x। 5x और टोटल स्टूडेंट को टोटल का परसेंटेज करना है, टोटल कितने स्टूडेंट होते हैं, टोटल स्टूडेंट तो हमेशा 100 ही लिया जाता है। ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का यहां लिख लीजिए, संख्या का प्रतिशत क्या था। ठीक है, यहाँ प्रतिशत लिखना था, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से x निकल जाएगा 100/5, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 100/5 यानी कि कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि पास स्टूडेंट कितने थे, पास स्टूडेंट है कितना 1x, यानी कि 1 × 20 बराबर 20, और फेल कितना हो गया 4x, यानी कि 4 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो पास और फेल का कितना निकल जाएगा, अनुत्तीर्ण छात्र के प्रतिशत कितना हो जाएगा 20% और 80%, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, हमेशा ये चल रहा है, पूरा स्टूडेंट का दिया हुआ है रेशियो, जितने भी स्टूडेंट है सबका रेशियो दिया है 1x और 4x। ठीक है, यहाँ से एलिगेशन रूल लागू किया, 2:8 आया, 2:8 को काट दिया तो 1:4 के रेशियो में आ गया, यानी कि इसमें x को शामिल कर देंगे तो 1x और 4x, ये टोटल स्टूडेंट का रेशियो आ गया। टोटल स्टूडेंट कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो 5x बराबर 100, x बराबर 20, तो पास कितना है, पास का रेशियो आया 1x, क्योंकि पास इधर था पास, तो पास का कितना आया 1, तो 1x, और फेल इधर है तो फेल का कितना आया 4x। तो कितने स्टूडेंट पास हुए, 20 स्टूडेंट पास हुए और 80 स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 में रहने देते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन, कल चलते हैं पार्ट 2। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा क्या हुआ था कि लाइन जो है, जो लाइट है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए आपको क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो कल इसका पार्ट 2 लेकर आता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।